हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। हम लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए त्रिशूल सीरीज धमाकेदार क्लास पार्ट 2 मुहावरे और लोकोक्तियों का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछा गया है मैंने उसको आपके सामने जो है कराया था। आज बेसिकली उसका दूसरा पार्ट है, मुहावरे और लोकोक्तियों का दूसरा पार्ट। तो हम लोग यहां से 20 नंबर क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं। अब 21 से 40 नंबर क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों का वो देख रहे हैं हम लोग। इससे बाहर आपके 2026 जीडी हिंदी में देखने को नहीं मिलेगा क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ठीक है एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहां से हिंदी बिल्कुल आप सही जगह आए हैं या आप एकदम बिल्कुल त्रिशूल सीरीज से देखिएगा। आपको 100% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा आज का सवाल है हम लोगों का 21 नंबर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, उसके बाद से सीधा हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे। जैसे मैं क्या कम बोलना चाह रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा आपको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ठीक है, अब इतना मैं हर बार नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इतना पढ़ूंगा कि टिकरा फूटना, ठीक है ना, टिकरा फूटना ये पढ़ूंगा और 4 ऑप्शन पढ़ूंगा। ठीक है, आपसे पूछूंगा, इतना बात याद रखिएगा। ये आपके सामने दिख रहा है, आप खुद पढ़ लीजिए क्योंकि वो पढ़ने वाली बात नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि हम लोग मुहावरा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर बताएंगे। आपके सामने जो है टिकरा फूटना का 4 ऑप्शन है। अन्याय करना, मुक्त कर देना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, ऑप्शन डी है ना अनिष्ट की आशंका। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। तो कहेंगे भैया जो है आपका राइट आंसर किसी के सर झूठ दोष लगाना, ये आपका हो जाएगा। कि भाई क्या कहता है आदमी, नहीं कहता है कि भाई आप टिकरा फोड़ रहे हैं, ठीक है ना, टिका मतलब किसी के सर झूठा दोष लगाना, माने अपने गलती करके झूठा दोष लगा दो कि हाँ उसने किया है। ठीक है, इस तरह की बातें जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक आंख से देखना, एक आंख से देखना बताएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है। आंख मारना, काना होना, किसी को छेड़ना, ऑप्शन डी सबको बराबर समझना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक आंख से देखना का मतलब क्या होता है बताएंगे। तो कहेंगे भैया जी जो है ये सबको बराबर समझना, ठीक है ना, सबको बराबर समझना। देखो जो है जब घर में माँ होती है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखो एक आंख से देखना का, ठीक है ना। घर में जो माँ होती है हमारी चाहे आपकी, तो सब बच्चों को, अपने सब बच्चों को, चाहे एक हो तो दो, किसी माँ का बच्चा हो तो, चाहे किसी माँ का 6 बच्चा हो, चाहे 5 बच्चा हो, ठीक है ना, वो सबको एक आंख से देखती है। दुनिया में सिर्फ एक ही एकलौती माँ है जो एक आंख से, ठीक है ना, सबको एक बराबर देखती है। उसके बाद से लोग देखते होंगे लेकिन जो है यही सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सबको बराबर समझना, मतलब माँ सबको बराबर समझती है। ठीक है ना, किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखती है। ठीक है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाई। बीमार की रात पहाड़ बराबर, बीमार की रात पहाड़ बराबर। ऑप्शन ए गंदी लिखावट, ऑप्शन बी मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ऑप्शन सी खराब समय मुश्किल से कटता है, ऑप्शन डी डर खत्म होते ही मौज मनाना। ठीक है, आपके सामने आंसर है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो देखेंगे कि बीमार की रात पहाड़ बराबर, जब देखेंगे जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है मेरे प्यारे भाई तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना तो समय ऐसा लगता है कि पहाड़ के बराबर हो गया है। पहाड़ के बराबर का मतलब कि जल्दी कट ही नहीं रहा है। ठीक है ना,
ऐसा लग रहा है कि एक 5-5 मिनट जो है ना 5 घंटे के बराबर बीत रहा है। ठीक है, जब इस तरह से महसूस होने लगता है तो बीमार की रात पहाड़ के बराबर लगने लगती है। मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका कि खराब समय में मुश्किल से कटता है। तो जब आपका समय खराब होता है ना मेरे प्यारे भाई, तो समय बड़ी मुश्किल से कटता है, बड़ी मुश्किल से कटता है, इतना आसानी से नहीं कटता है। इसलिए मेहनत करिए, एसएससी जीडी 2026 में कुछ ऐसा मेहनत करके मतलब एकदम अपने आप को हासिल करिए कि खराब समय देखने को आपको जीवन में कभी भगवान करे कि क्या करें मेरे प्यारे भाई, कभी भी देखने को ना मिले। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। देखो, जहर उगलना, जहर उगलना ऑप्शन नंबर ए है मरते मरते बचना, ऑप्शन बी कष्टदायक बातें कहना, ऑप्शन सी उल्टा जवाब देना, ऑप्शन डी पुरानी बातें याद करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहर उगलना। ठीक है, तो लोग नहीं कहते हैं कि तुम बड़ी जहर उगल रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बताएंगे। जो भाई मेरा राइट आंसर देगा उसको 1 रुपया का टॉफी मिलेगा। ठीक है ना, 1 टॉफी मिलेगा। बताएंगे, कमेंट में बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, तो तुम कहते हो बताओ मरते मरते बचना, जी नहीं भैया, कष्टदायक बातें कहना, जी ना भैया, उल्टा जवाब देना। देखो, जहर उगलना का मतलब लोग नहीं कहते कि तुम बड़ी बड़ी उल्टा जवाब दे रहे हो, इसका मतलब यह है कि जहर उगल रहे हो। ठीक है ना, जहर उगलना का मतलब उल्टा जवाब देना। ठीक है, तुम कह रहे हो कि भैया जो है हमको आज जो है सलेमपुर चलना है। ठीक है, तू कहेगा उल्टा जवाब देगा कि क्या करे सलेमपुर जी देवरिया जा। ठीक है ना, इस तरह की बातें जब बोलने लगता है उल्टा जवाब देना, तो ऐसे लोगों को कहते हैं उल्टा जहर उगलना। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। अपना घर समझना, अपना घर समझना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, अपना घर समझना। तो अपना घर समझना इसका यहाँ पे देखेंगे। बताइए, आपके सामने आंसर है, कुछ काम न करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच न करना। बताइए, देखिए जब आप जो है कहीं जाते हैं घूम अपने रिश्तेदारी जाते हैं, ठीक है ना, चाहे कहीं ऐसे अनजान जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो लोग नहीं कह देते हैं कि अपना ही घर समझिए। ठीक है, अपना ही घर समझिए। ठीक है, तो बताएंगे, अब बताइए, अब तो इतना तो मैंने हिंट दे दिया है आपको कि कुछ न करना, सारा दिन सोते रहना, कुछ भी कहना, संकोच न करना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर जो है बताएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संकोच न करना। ठीक है ना, संकोच न करना, संकोच न करना। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 26 नंबर क्वेश्चन है वकालत करना। वकालत करना का मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए समर्थन करना, ऑप्शन बी आरोप लगाना, ऑप्शन सी सहायता करना या ऑप्शन डी विरोध करना। देखेंगे मेरे प्यारे भाई, जब एक घर में एक भाई और एक बहन होते हैं, मान लीजिए कि 2 बहन है ना और एक भाई होता है, ठीक है, और 2 बहन में जो है झगड़ा हो जाता है, तो एक भाई क्या करता है, दूसरी बहन का वकालत करता है। ठीक है ना, यानी क्या करता है बताइए, समर्थन करता है। ठीक है, बताएंगे मेरे प्यारे भाई, समर्थन करने लगता है कि नहीं नहीं तुम सही हो, तुम सही हो, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, तो समर्थन करना, ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका, समर्थन करना। ठीक है ना, वकालत करना का मतलब समर्थन करना, माने किसी का समर्थन करना। ठीक है ना, वकालत करना। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मारना। ठीक है, हाथ पांव मारना का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे, लालच दिखाना, असंतुष्ट होना, प्रयत्न करना या ऑप्शन डी लड़ाई करना। ठीक है, तो देखेंगे कि लोग कहते हैं कि जब कहीं भी कुछ भी करने से जब काम नहीं चलता है, ठीक है, चाहे एक काम करने से जब घर नहीं चल पाता है, ठीक है ना, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब लोग कहते हैं कि और कहीं हाथ पांव मारना पड़ेगा, माने और कहीं प्रयत्न करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, और कहीं प्रयत्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, और कहीं प्रयत्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, घर की खेती। घर की खेती ऑप्शन नंबर 4 है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में है मुसीबत का एहसास होना, ऑप्शन बी बहुत कष्ट झेलना, ऑप्शन सी अपनी चीज और ऑप्शन डी जोरों की भूख लगना।
नई लोग कह देते हैं कि ये तो घर की खेती है। ठीक है, घर की खेती का मतलब मुसीबत का एहसास होना। जी नहीं भैया। बताएंगे बहुत कष्ट झेलना। जी नहीं भैया, कष्ट घर की खेती होती है। लोग चाहते हैं कि घर की खेती में कष्ट हो। जी नहीं भैया। अपनी चीज बताएंगे मेरे प्यारे भाई। और जोरों की भूख लगना, जोरों की भूख लगेगा तो लोग कहेंगे घर की खेती है। जी नहीं भैया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अपनी चीज, अपनी चीज होती है तो लोग कहते हैं कि ये तो घर की खेती है, ये तो कभी भी देख लिया जाएगा। ठीक है, जो घर की खेती नहीं है चलो बाहर से कुछ लाया जाए। ठीक है, ये बातें जब लोग करने लगते हैं, ठीक है, तो इस तरह की बातें होती हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गर्दन झुकना, गर्दन झुकना का मीनिंग क्या होता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। नफरत मिलना, ऑप्शन बी लज्जित होना, ऑप्शन सी अचंभे में पड़ जाना, ऑप्शन डी बहुत कष्ट उठाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताएंगे गर्दन झुकना का मतलब क्या होता है? बताएंगे, चलिए बताएंगे इसका मुहावरे का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई। देखें कौन मेरा प्यारा भाई बताता है सबसे पहले कमेंट में कि जी हाँ भैया मैं जानता हूं। ठीक है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ठीक है, चलो बताओ। तो बताएंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है, गर्दन झुकना का मतलब ये होता है, ठीक है, जब देखे होंगे कि कोई गलती काम हम लोगों से हो जाती है, ठीक है ना, तो लोग कहते हैं कि तुमने क्या किया है आज, बहुत जो है लज्जित वाला काम किया है। ठीक है ना, मतलब गर्दन झुकाने वाला काम किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लज्जित होना। जब हम लज्जित होते हैं ना तब हमारी गर्दन क्या होती है, सर के मारे मतलब शर्म के मारे झुक जाती है। तो गर्दन झुकना का सही मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। ठीक है, लज्जित होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, को देखते हैं। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? तो खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे बहुत सारा खाना बनाना, छुपकर बातें करना, ठीक है, बताएंगे, या षड्यंत्र रचना, या खाना बनाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप कहेंगे, नहीं कह देते हैं अपने दोस्त को कि तुम बहुत खिचड़ी पका रहे हो, देख रहे हैं, कोना से ताक रहे हो। ठीक है, माने षड्यंत्र रचना। ठीक है, किसी बड़े योजना के लिए क्या करना, ठीक है, षड्यंत्र रचना, खिचड़ी पकाना। ठीक है, ये बातें होती हैं। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तू तू मैं होना, तू तू मैं होना। नई लोग कह देते हैं कि तू तू मैं हो गया उससे आज। ठीक है, माने मन भारी होना। जी नहीं भैया, बहस हो जाना, अपनी बात ऊपर रखना, दूसरे व्यक्ति की न सुनना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, बताएंगे इसका राइट आंसर। देखें मेरा भाई कौन बात बताता है। ठीक है, तो बहस हो जाना। नहीं लोग कहते हैं कि उससे आज तू तू मैं हो गया, मतलब बहस हो गई। ठीक है ना, बहस हो जाना, बहस हो जाना। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। ऐसी तैसी करना। नहीं कहते हैं कि तुम्हारा मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। ठीक है, अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपने आप को संतुष्ट रहना, बुरी दुर्दशा करना और भेद खोल जाना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं कि तुम्हारा मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, माने बुरी दुर्दशा कर दूंगा। ठीक है ना, बुरी दुर्दशा कर दूंगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। बताएंगे गाढ़े का साथी, गाढ़े का साथी। बताएंगे आपके सामने बुराई करने वाला व्यक्ति, बिना काम इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति, बुरे समय में सहायता करने वाला, या ऑप्शन डी धनी व्यक्ति। बताएंगे आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरे समय में सहायता करने वाला। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? बुरे समय में सहायता करने वाला। भूलना नहीं है मेरे प्यारे भाई, भूलना नहीं है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। उड़ती चिड़िया पहचानना। नई लोग कह देते हैं कि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूं। ठीक है ना, तो बहुत क्रुद्ध होना। ठीक है, बताएंगे, या बहुत अनुभवी होना
है ना, विपरीत कार्य करना, भीतर ही भीतर रोना। बताएंगे इसका राइट आंसर मेरे प्यारे भाई, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, जो बहुत अनुभवी होता है ना, वो कहता है कि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ, ठीक है ना। नहीं, लोग कहते हैं कि मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ, तो इसका सही मुहावरा क्या हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना, ठीक। 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। नेकी और पूछ पूछ, लोग नहीं कह देते हैं कि जो है ए फलाना तुम ये खाओगे, तो वो कहता है नेकी और पूछ पूछ दो भाई, है ना। तो भलाई करने में क्या पूछना, ठीक है। काम करने के लिए स्वयं असमर्थ होना, गलत काम करने के सफाई देना, या पूछ के ही कोई काम करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। मन भलाई करने में क्या पूछना, ठीक है, भलाई करने में क्या पूछना, ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आंखों के आगे पलकों की बुराई, आंखों के आगे पलकों की बुराई, ठीक है। इसका यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है और यहाँ पे बताएंगे मेरे प्यारे भाई। दिखावटी रोना, दोनों तरफ विपत्ति होना, ऑप्शन सी गुणहीन को बहुत गुणी कहना, या ऑप्शन डी किसी के भाई बंधुओं या, है ना, इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई आपका कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो चलिए बताइए, 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे और आपका हो जाएगा राइट आंसर किसी के भाई बंधुओं को इष्ट मित्रों के सामने बुराई करना, ठीक है ना। ये इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। टिप्पस लगाना, टिप्पस लगाना का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए चुप रहना, ऑप्शन बी निकम्मा होना, ऑप्शन सी सिफारिश करना, या ऑप्शन डी बताएंगे चुगली करना, ठीक है। टिप्पस लगाना का मतलब क्या होता है, चलिए बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका सिफारिश करना। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सिफारिश करना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, सिफारिश करना, ठीक है। जो बता रहे हैं ना, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी किसी न किसी सेप्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हातिम होना, हातिम होना मेरे प्यारे भाई बताएंगे। ऑप्शन ए बताएंगे धूर्त होना, चढ़ाक होना, ऑप्शन सी उपकारी होना, या ऑप्शन डी खास होना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, राइट आंसर बताएंगे आपका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको, ठीक है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा हातिम होना का मतलब ये होता है उपकारी होना। देखे होंगे कि एक हातिम नाम का क्या आता था, सीरियल भी आता था, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि वो भूत ऊत वाला होता था, तो जब सीरियल पूरा चल जाता था तो हातिम आता था, ठीक है ना। और वो जो है जो फंसा रहता था, ठीक है ना, भूत ऊत के जाल में, उसको आके बचाता था, ठीक है, माने उस पर उपकार करता था, इस तरह से वो करता था, ठीक है ना। हातिम होना का मतलब उपकारी होना, ये भूलना नहीं है, ठीक है, ये भूलना नहीं है आपको। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। नाक भव, ठीक है ना, सिकोड़ना, नाक भव सिकोड़ना। इसका 4 ऑप्शन है। असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन बी, ठीक है ना, अजनबीपन महसूस करना, ऑप्शन सी सम्मान न मिलना, ऑप्शन डी दुख को मन में रखना। बताएंगे मेरे प्यारे भाई इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना, ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ठीक है, होमवर्क। बताएंगे मेरे प्यारे भाई, ये आपके लिए होमवर्क है सभी भाइयों को। अगर जो वीडियो के अंत तक आ चुका है, ठीक है ना, इसका आंसर, ठीक है, कसम खा के बोलना है एकदम सही सही कि ठीक है ना, इसका आंसर आपको कमेंट करना ही करना है, ठीक है ना। जो मेरे भाई अगर हमको थोड़ा भी मानते हैं तो इसका राइट आंसर देना है। ईट से ईट बजाना का मतलब क्या है, कष्ट भ्रष्ट कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, विपरीत कार्य करना, बहुत आवाज करना, असंभव कार्य करना। इसका राइट आंसर बताएंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो हमको एक हौसला मिलेगी कि हाँ मेरे प्यारे भाई आप जो है इस सीरीज को देख रहे हैं और ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलिएगा, अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो, अगर क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको लगा हो कि आज इस वीडियो से मैंने कुछ सीखा है, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पर पढ़ती रहती है मेरे प्यारे भाई,
ठीक है। अगर आप सबसे पहले इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को क्या करें, अभी कभी जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है मेरे प्यारे भाई कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, उसके पास भी नहीं जाएगा, आपके पास भी जाएगा। ठीक है ना, आपके पास सबसे पहले जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।